सर, पहला है गरीब बच्चों के लिए मैंने पढ़ाई के लिए सोचा। दूसरी बात के लिए भूखमरी के लिए जो हो रहा है, आंदोलन चल रहे हैं भूखमरी के लिए। बोल देंगे। तीसरी बात गरीब माँ बाप के लिए जो मैंने चाहता हूँ कि मंदिर हर एक पंचायत में हो जाए। युवा वयस्कों को जो अपने नौकरी देने के लिए इतना तड़प रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, लोग इतना मर रहे हैं, इतना पढ़ाई करके भी आकर के किधर बोतल समट रहे, कबाड़ा समट रहे। सर, पढ़े लिखे लोग इतना कुछ जो लोन आपने किए सर, लेडीज लोगों को जो ग्रुप का लोन दिए हैं, जरा सोचो सर। इधर माँ को सम्मान देते हो, उधर उनको पास मुसीबत का टाइम पे पैसा दे करके उनसे लोन लेते हैं। सर, आप लोन को, आपका पास लोन वो माँ नहीं दे पा रहा है बोले तो फिर दूसरे से कर्जा लेता है वो आपको देने के लिए, क्योंकि आपका कानून उनको छोड़ते नहीं है। ये लोन को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि मेरा देश का पैसा आप देश से ही लूट रहे हैं। विदेश से कोई लूट करके लाके मेरे देश में ऊंचा करना चाहिए, लेकिन आपने मेरे देश को ही लूट के कर ऊपर ऊंचा कर रहे हैं, बाहर का देश को। साधु लोगों की परीक्षा। तो नमस्कार, दिल्ली का ये जंतर मंतर का जगह है जहां पर आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि बच्चों, महिलाओं और गरीबों के लिए जो आवाज़ उठाए। हालांकि इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है। भीख मांगकर एक एक रुपए को जमा करके वो दिल्ली तक पहुंचे हैं। उड़ीसा के रहने वाले हैं संजय कुमार जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक का सफ़र और क्या कुछ इनके मन में है, गरीबों को लेकर के, बच्चों को लेकर के। ये आप खुद भी तो इतना अमीर नहीं है जो कि आप इनकी आवाज़ को उठाएंगे। जरा परिचय के साथ शुरुआत करेंगे जी। मेरे भारत को पहले नमस्ते। मेरी भारत की हर एक के माँ बाप, मेरे भाई बच्चों, सबकी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। सबकी मैंने मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में सबको मैंने बैठा के रखा हूँ। कभी सपने में भी मैं नहीं सोचता हूँ कि मैंने मेरे परिवार लोग सब आप कभी ऐसे दुख दर्द में सह करो। इस जो सिस्टम, राजनीति का सिस्टम से मेरे परिवार आप लोग सबको दुख दर्द में झेलना पड़ता है। अब देखो, उम्र हो जाने के बाद भी माँ बाप मेहनत करने के लिए आगे जाना जरूरी पड़ जाता है। तो जरा सोचिए, इन माँ बाप को लिए जब बिजू बाबू ने, महात्मा गांधी ने जो बोले थे कि उनको सही से रखा जाए, महात्मा ने बोले माँ को गांव चलो, गांव पे महात्मा रहते हैं। बिजू बाबू ने बोले माँ को सम्मान दो, गांव पे काम दो। ये काम आज तक 1947 से लेकर के अभी तक राजनेता ने कोई भी नहीं बदल पाए। मेरे देशवासियों, आप लोग को गुमराह करा जाता है। ये ठेकेदारी का सिस्टम को बंद करने के लिए जितने भी आते हैं, कोई इसका बंद नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप बार बार इमोशनल हो जाते हैं। आपका विषय क्या है, जरा एक बार विषय बताइए। सर, विषय कि मैंने इस ठेकेदारी के सिस्टम में मैंने अपना जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मैंने सोचा था कभी तो बदलेंगे लोग, कभी तो बदलेंगे, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, नौकरी में जो ठेकेदारी प्रथा है, या फिर जो ग्रामीण लेवल पे जो ठेकेदारी है, जी सर, गांव से लेकर के शहर तक 7 साल का उम्र से मैंने दुख दर्द सहना शुरू कर दिया। इस 7 साल का उम्र से जब भी मैंने सुबह घर से मैं बाहर निकल के जाता हूं, तो कहीं पर भी छोटे छोटे बच्चे को काम करता हुआ या नशा खाता हुआ मैं देखता हूं। मैं वैष्णो देवी माँ के पास गया था, वहां पे मैंने देखा एक माँ ने 4 बच्ची, छोटा छोटा बच्ची को भीख मांगने पर छोड़ दिया है। वो माँ जाके भीख मांग रहे हैं। इसे दिल्ली का अंदर मैं देख रहा हूं, कहीं पर भी दिल्ली का शहर में जाओ तो किधर भी रोड पे देखो, बगल में देखो, हर एक माँ बाप गरीब भीख मांगते हैं, बच्चे नशा करते हैं, उनके सर पे घर नहीं है, वो लोग रोड पे सो रहे हैं, ऊपर से बारिश गिर रहा है। सेम हाल गांव तक भी है। पूरा सेम पोजीशन पूरा मेरे देश में ये जैसे कोरोना की तरह पूरा फैल गया है। ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जा रहा है, लेकिन कम नहीं हो पा रहे। सरकार कह रही है कि हम हाइड्रोजन इकोनॉमी में जा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है। उनका कहने का मतलब है जो उनका नीचे वाला जो पोजीशन में रहते हैं ना सर, वो उनको दिखाई नहीं देते हैं। कोई भी आज तक कोई भी गरीब, ऐसा भूखमरी वाला कोई भी गरीब उनका सामने में आया क्या? नहीं आया, क्योंकि जब वो रास्ते में जा रहे तो उनका सिस्टम ने उस रास्ते को साफ करता है।
वो जब रास्ते को साफ कर देता है तो इसका मतलब क्या गरीब लोग और गंदगी कीड़े हैं जो उनको रास्ते से हटाया जाता है? क्या गरीबी लोग, मेरा देश का भारत लोग क्या आपका दुश्मन है जो आपके सामने में देखने के लिए मंदिर में भगवान की दर्शन करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जाके मत्था ठोकते हैं, दर्शन हो जाता है, लेकिन आपकी दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो आपका संविधान ने उनको अलग कर देता है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि आपके गले में देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक कार्ड भी है और पूरा ये क्या चीज है? सर, मैंने अपना जब उड़ीसा में शपथ ग्रहण उत्सव हुआ था उसी टाइम मैंने गया था उनसे मिलने के लिए। मैंने के जगन्नाथ जी का फोटो भी लेकर के गया था, मेरे जगन्नाथ उड़ीसा का जो भगवान मानते हैं जिसको पूरा उड़ीसा, मैंने वो फोटो भी लेकर के गया था। वहां पे मैंने देखा वीआईपी लोगों के लिए पूरा सामने से पूरा भरा हुआ है सीट, और गरीब लोगों के लिए इतना पीछे सीट रखा हुआ कि वो आवाज करेंगे तो वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया, उसको कूद करके भी मैंने जाने के लिए कोशिश किया। ये कार्ड को मैंने इसीलिए लिया उन तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए मैंने कार्ड को इस्तेमाल किया, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। उन संविधान ने मुझे फिर बाहर निकाल के हटा दिए। लेकिन मांग तो आपकी बहुत जायज है। आप गरीब बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए और तमाम ऐसे पढ़ाई शिक्षण संस्थानों के लिए आप बात कर रहे हैं, तो सरकार आपसे बात करना क्यों नहीं चाहती? ये तो सरकार डरता है सर, सरकार डरता है। सरकार सही आदमी से पल्ला पड़ा है। अभी मैं ही हूं जो उन बच्चों उनको सब बता सकता हूं कि मेरे देश में ये 36 किस्म के प्रॉब्लम को दूर करने से हर एक माँ बाप, हर एक युवा वयस, हर एक बच्चे सुकून से भारत का नाम पे लेकर के जिंदा रहेगा, सर ऊपर सर उठा के जिएगा। नहीं तो ये नशा खा करके, दारू पी करके जो आज के होते जाएगा सर, सब होते जाएगा अगर इसको बदला नहीं गया तो सर। अच्छा, सपोज करिए यदि इस वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, हाँ, तो उनको सीधा क्या संदेश? सीधा साहब मैं यही संदेश दे रहा हूं। आज मैंने आपके पास दूसरी बार हो गया, मैंने धारणा किया, तीसरी बार 26 तारीख को करूंगा। अगर 26 तारीख में अगर आपने मेरे बात को कार्रवाई नहीं किए, मुझे आप तक पहुंचने नहीं दिए, मेरे बात आप जो चारों को मैंने मांग किया है, माँ राष्ट्रपति महोदय जी, मेरे पिता नरेंद्र होम प्रधानमंत्री साहब और दादाजी मेरा होम मिनिस्टर साहब, रक्षा मंत्री साहब, आप चारों खा के जी सकता हूँ। इसको सुधारने के बाद मेरा देश से मुझे कहाँ पर भी भेजना चाहिए भेजेंगे, कोई पता नहीं। मैं तो के बाबा का रूप में हूँ, फिर भी मैंने आपको एक बात बताता हूँ, इतना सा मुझे पूरा करना है। अगर इसको पूरा नहीं किए तो अगला स्टेप मेरा है, मैंने इसको अगर पूरा नहीं किया तो आपका भी जितना भी ऑफिसर लोग है ना, मैंने जहर खिला करके मार दूंगा सर। ट्रेन को मैंने एक्सीडेंट करवाऊंगा अगर मेरे इस बात को अगर हुआ है। जी सर, तो आप जरा पढ़ के बताएंगे क्या? सर, पहला है गरीब बच्चों के लिए मैंने पढ़ाई के लिए सोचा। दूसरी बात के लिए भूखमरी के लिए जो हो रहा है, आंदोलन चल रहे भूखमरी के लिए बोल देंगे। तीसरी बात गरीब माँ बाप के लिए जो मैंने चाहता हूँ कि मंदिर हर एक पंचायत में हो जाए। युवा वयसों को जो अपने नौकरी देने के लिए इतना तड़प रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, लोग इतना मर रहे हैं, इतना पढ़ाई करके भी आकर के किधर बोतल समट रहे, कबाड़ा समट रहे सर, पढ़े लिखे लोग। इतना कुछ जो लोन आपने किए सर, लेडीज लोगों को जो ग्रुप का लोन दिए हैं, जरा सोचो सर, इधर माँ को सम्मान देते हो, उधर उनको पास मुसीबत का टाइम पे पैसा दे करके उनसे लोन लेते हैं सर। आप लोन को, आपका पास लोन वो माँ नहीं दे पा रहा है बोले तो फिर दूसरे से कर्जा लेता है वो आपको देने के लिए, क्योंकि आपका कानून उनको छोड़ते नहीं है। ये लोन को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि मेरा देश का पैसा आप देश से ही लूट रहे, विदेश से कोई लूट करके लाके मेरे देश में ऊंचा करना चाहिए, लेकिन आपने मेरे देश को ही लूट के कर ऊपर ऊंचा कर रहे हैं, बाहर का देश को। साधु लोगों की परीक्षा, जो साधु होते हैं ना, सही साधु होते हैं ना, अरे अभी बात करनी थी, कहाँ जा रहे हो? के लिए, सही काम के लिए, इस मेरा देश के लिए करना चाहिए, मेरा देश के लिए। ये नहीं तमाम ऐसी समस्याओं का जिक्र इन्होंने किया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसे से भी मजबूत नहीं है, किसी तरीके से गुजारा करती है। दिल्ली तक का इन्होंने सफ़र तय किया है। यदि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचती है तो हमारी बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी कि आप इनकी बातों को सुनेंगे और निश्चित रूप में आप जो ये कह रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।